आज हम लोग इक्वेशंस में कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में जो भी पढ़ा था उसके आगे की बात देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर से। सपोज हमारे पास है 4x-3 इक्वल टू 7। तो हम क्या करते हैं, इस -3 को राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x इक्वल टू 7 + 3। सो 4x इक्वल टू 10। और अब यहाँ से 4 हटाना है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो ये बन गया हमारा x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4। इसको 2 से कट कर सकते हैं तो ये 5/2 हो जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। एक दूसरा सवाल देखते हैं। 3x - 7 इक्वल टू 20। इसको राइट में जाने देते हैं। तो ये 3x इक्वल टू 20 प्लस 7 हो गया। और ये 3x इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 से हम डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3 जो कि 9 आ गया। फिर इसके बाद हम इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये वैल्यूज यहाँ डालें तो आंसर आ जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चंस सॉल्व एंड वेरीफाई। क्वेश्चन है 3x - 5 इक्वल टू 8, 2x - 7 इक्वल टू 15, 4x - 21 इक्वल टू 23। ये 3 क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला पोर्शन है, सपोज आपके पास है x/4 + 3 इक्वल टू 2। तो पहला स्टेप होता है इस 3 को राइट में ले जाना। इसको 20 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x/4 इक्वल टू 20 माइनस 3, 17 हो गया। तो x/4 इक्वल टू 17। अब इसको 4 को हटाना है तो दोनों साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 17 इंटू मल्टीप्लाई बाई 17 इंटू 4। तो भाई 4 से 4 कट जाएगा, x इक्वल टू 68 आ जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ डाल करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम दूसरा सवाल देखते हैं। 5x/3 प्लस 9 इक्वल टू सपोज 11 है। तो सबसे पहले इस 9 को शिफ्ट करते हैं इस तरफ। तो ये हो जाएगा 5x/3 इक्वल टू 11 माइनस 9। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस था तो तक माइनस हो गया, तो ये 2 बन गया। तो 5x/3 इक्वल टू 2। अब हमें सबसे पहले इस 3 को हटाना है। तो 3 को हटाने के लिए नीचे लिखा हो तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये 5x/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 2 इंटू 3। 3 से 3 कट गया तो यह आ गया 5x इक्वल टू 6 हो गया। अब हमें इस 5 को हटाना है तो हमें अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5x/5 इक्वल टू 6/5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो x इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। हम दूसरा सवाल देखते हैं। 3x/7 प्लस 6 इक्वल टू 9। सबसे पहले हम इसको राइट में शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x/7 इक्वल टू 9 माइनस 6। 3x/7 इक्वल टू 3। अब हमें 7 हटाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 3 इंटू 7। 7 से 7 कट गया, 3x इक्वल टू 21। अब हमें 3 हटाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो ये हो जाएगा 3x/3 इक्वल टू 21/3, जो रिजल्ट देगा x इक्वल टू 7। अब आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना है, वेरीफाई नहीं करना है। सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x का मतलब हुआ कि x का वैल्यू निकालना है। 4x/3 प्लस 8
इक्वल टू 11, क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा 3x अपॉन 5 माइनस 2 इक्वल टू 6। थर्ड है 4x अपॉन 7 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। थोड़ा सा आगे लिखते हैं। अब तो हमने अभी देखा था जैसे सवाल, अब इस टाइप का ले रहे हैं। 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5। तो यहां से ये दोनों एक साथ रखते हैं। तो अभी इसको 2 को शिफ्ट नहीं कर सकते हम। ये जो नीचे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो 5 को हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2, इसको ब्रैकेट में रखें और 5 ऊपर रखें, 5 नीचे से इसको कट कर दें। तो राइट में 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 25। अब 2 को राइट में शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 25 माइनस 2, 3x इक्वल टू 23। अब हमें 3 हटाना है, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3x अपान 3 इक्वल टू 23 अपान 3, 3 से 3 ये कट गया। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 23 अपान 3। इसको डिवाइड नहीं करना है। एक अगला सवाल इसी पर देखते हैं। 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 8। यहाँ पर भी हमें ऊपर वाले को शिफ्ट अभी नहीं करना है, हमें नीचे वाले को करना है। जिसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो 4x प्लस 5 4 डिवाइडेड बाई 3, इसको ब्रैकेट पे रखें, मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 8 इंटू 3। 3 से 3 कट गया। तो हमारे पास आ गया 4x प्लस 5 इक्वल टू 24। अब इस 5 को हमें राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 4x इक्वल टू 24 माइनस 5, तो 19 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 19। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को हटाना है हमें। तो डिवाइड बाई 4 कर देते हैं दोनों साइड में। तो ये हमारा हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 19 बाई 4। तो 4 से 4 ये कट जाएगा। तो x इक्वल टू 19 बाई 4। इसको फ्रैक्शन में नहीं, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ना है। अब आपके लिए सवाल है इस पर बेस्ड। सवाल है 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7। यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। दूसरा है 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 8। यहाँ भी ब्रैकेट लगा हुआ है। और अगला सवाल है 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 2। और एक सवाल और है 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिफिकल्टी आती है तो अगले क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे, तो ये बात समझ में आ जाएगी। थैंक यू।